साथियों नमस्कार। मैं आज आपके बीच एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं कि इस वीडियो को आप जिस किसी को भी दिखा देंगे, चाहे वह पार्लर्स की बहनें हों, जनरल स्टोर वाले हों, कॉस्मेटिक्स के सेंटर हों, मेडिकल स्टोर हों, किराने वाले हों, निश्चित तौर पर वह आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करते हैं। साथियों, हम जिस दिन यह समझाने में कामयाब हो गए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जिसका विज्ञापन टीवी पे आता है, चैनलों पे आता है, उनके प्रोडक्ट बेचने से उनको क्या लाभ होने वाला है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को बेचने से क्या लाभ होने वाला है, जिस दिन ये अंतर उनको समझ में आ जाएगा, निश्चित तौर पर वह आपके प्रोडक्टों को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो पे पूरा बने रहें, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। साथियों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्रोडक्ट हम किराने वाले, जनरल स्टोर वाले, ब्यूटी पार्लर्स की बहनें, कॉस्मेटिक सेंटर वाले हम बेचते हैं तो क्या मिलता है? पहला मिलता है रिटेल प्रॉफिट, यानी एक कोई प्रोडक्ट हम 100 रुपये का लाए, 20 रुपये की प्रॉफिट है, सामने वाले ग्राहक को 120 रुपये में दे दिए, यानी एक लाभ मिलता है रिटेल प्रॉफिट। दूसरा लाभ मिलता है कि अगर वह बल्क में प्रोडक्ट मंगाते हैं तो कभी कभी वो कंपनियां या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है कुछ इंसेंटिव उनको देते हैं, कुछ डील देते हैं, लेकिन बल्क परचेजिंग पे सिर्फ 2 लाभ होता है। सहूलियत यह होती है कि वह दुकानदार या पार्लर्स या कॉस्मेटिक्स वाले उस प्रोडक्ट को बड़े आसानी से बेच लेते हैं। कारण है कि उसका विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जानकारी होती है और वह कहते हैं कि भाई हम झमेले में नहीं पड़ना चाहते, लोग हमसे जो प्रोडक्ट मांगते हैं हम उनको प्रोडक्ट दे देते हैं। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोडक्ट को बेचने में उनको सहूलियत और आसानी होती है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वह हमसे पल्ला झाड़ना शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं सभी सेलर्स, चाहे वो पार्लर्स हो, किराने स्टोर्स वाले हों, मेडिकल स्टोर्स वाले हों, जनरल स्टोर्स वाले हों या कॉस्मेटिक्स वाले हों, वह मेरी बात को ध्यान से सुने कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रोडक्ट को अगर हम बेचते हैं तो क्या लाभ होता है। मान लीजिए यह क्रीम है और यह किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्रीम है तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगी और बहुत बल्क में अगर कुछ निकालते हैं तो डील वगैरह कुछ मिलती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला लाभ मिलता है आपको एक अच्छी रिटेल प्रॉफिट, जो हर जगह मिलता है। दूसरा मिलता है यहां पे ऑफर, जिसको आप इनडायरेक्टली डील भी कर सकते हैं। छोटे छोटे अमाउंट पे यहां ऑफर मिलता है, यानी 2 चीज तो वैसे ही मिलती है। इसके बाद क्या क्या मिलता है मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूं। तीसरा मिलता है आपको कैशबैक, यानी रेगुलर अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको कैशबैक यानी इंसेंटिव मिलता है। चौथा फायदा होता है कि अगर आप धीरे धीरे बिजनेस समझकर सिस्टम से अगर आप सेल बढ़ाने में कामयाब हो गए तो आपको कंपनी ट्रैवल फंड देती है, जिससे भविष्य में आप टूर प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन अटेंड कर सकते हैं। दूसरा कार फंड मिलता है, इस फंड से आप सेल के हिसाब से जो फंड आएगा उससे आप व्हीकल ले सकते हैं, व्हीकल इंसेंटिव के रूप में मिलता है। और तीसरा आपको मिलता है हाउस फंड, यानी हाउस इंसेंटिव के माध्यम से भविष्य में आप अपने सपनों का घर भी बना सकते हैं। यानी रिटेल प्रॉफिट मिला, ऑफर मिला, कैशबैक मिला, फंड्स इंसेंटिव मिले। अगला जो मिलता है वह मिलता है आपको अवार्ड, यानी आपने अच्छी सेल दी और अच्छे लेवल को अचीव किया तो कंपनी आपके कार्यों के लिए आपको मंच के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से लोगों के बीच आपको सम्मानित भी करती है, यानी आपके कौशल का सम्मान भी मिलता है। अगली जो बेनिफिट है, आपको समय समय पे बिजनेस सपोर्ट के रूप में आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक विज्ञापन ही माध्यम है जो आपके प्रोडक्ट को सेल सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे
कई हाथ आपको लगते हैं आपके बिजनेस की सेल बढ़ाने में, आपके बिजनेस बढ़ाने में। उसके बाद जो सबसे बड़ी मार्केट है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी दुकान या पार्लर्स, कॉस्मेटिक सेंटर जिस मार्केट में है, वहां पे अगल बगल के गांव के लोग, एरिया के लोग जो उस मार्केट में आते हैं, आप उन्हीं को अपना प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी लिमिटेड आपको मार्केट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में आपकी शॉप हो, अगर थोड़ा सा आप अपने लीडर के माध्यम से समझने में आसान हो जाए तो ये ओपन मार्केट है। यानी आप यहीं से बैठ के पूरे हिंदुस्तान के शहरों में अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। जैसे अगर आप लालगंज की मार्केट में बैठे हुए हैं तो आप लालगंज के आसपास के एरिया के जो ग्राहक आपके पास आते हैं, आप उन्हीं को प्रोडक्ट बेच पाएंगे आप। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आप लालगंज में अगर बैठे हुए हैं और आपके रेफरेंस से अगर कोई बंदा मुंबई में मिल गया तो आप यहीं से अपने प्रोडक्ट को मुंबई तक सेल कर सकते हैं, मुंबई तक प्रमोट कर सकते हैं। साथियों, अमेजन क्यों, फ्लिपकार्ट क्यों अमीर हो गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया कि वो एक ही जगह से पूरे हिंदुस्तान में अपने माल की सप्लाई कर रहे हैं, पूरे विश्व में माल की सप्लाई कर रहे हैं। तो आप भी अपने ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दैट इज द ओपन मार्केट। उसके बाद जो है, आप देखिएगा अगली जो विशेषता आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई अमुक प्रोडक्ट किसी कंपनी का आप अपने यहां से बेच रहे हैं, मैं नाम नहीं ले चाहता हूं, ब्रांडेड की कंपनी का नाम लेते हैं, और वही प्रोडक्ट सामने वाला दुकानदार बेच रहा है। तो आपकी प्रॉफिट आपको और सामने वाले दुकानदार की प्रॉफिट सामने वाले दुकानदार को, आप दोनों लोगों की प्रॉफिट कंपनी को जाती है, लेकिन उसके प्रोडक्ट के बेचने का आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। मान लीजिए कोई अमुक प्रोडक्ट आप अपनी दुकान पे लाए, मान लीजिए किसी कंपनी का साबुन आपने लाया और सामने वाला भी आपको बेचता हुआ देखकर वो भी कंपनी से साबुन मंगा लिया, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ये जो सबसे अच्छी बात हमको दिखाई देती है कि अगर आपके रेफरेंस से सामने वाला दुकानदार उसी प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट को जिसको आप बेच रहे हैं वो भी बेचना शुरू कर दे, तो उसके बेचने का भी आपको लाभ मिलता है। हो सकता है कि आपके काउंटर की सेल कमजोर हो, लेकिन अगर सामने वाले की सेल ज्यादा है तो जितनी ज्यादा उसकी सेल होगी, आपकी इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी उतनी बड़ी होने वाली। यह सबसे बड़ी बात है। हो सकता है पार्लर्स में क्या है, आप अपना पार्लर खोली है, आपने अपने बच्चियों को सिखाया, वो बच्चियां जब तक सीखी आपको फीस दी, उसके बाद वो भविष्य में जाके कभी वो पार्लर खोलेंगी, और जब वो पार्लर खोलेंगी तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी अपना प्रोडक्ट बेचेंगी। लेकिन उनके प्रोडक्ट बेचने का आपको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन आपके रेफरेंस से अगर वह पार्लर जिसको आपने सिखाया है, जिसको आप जानती हैं, ठीक है, और जिस काउंटर्स को आप जानती है, भविष्य में अगर वह डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर दे और उनका एक चेन बनना शुरू हो जाए, तो आने वाले समय में आपको कैशबैक के रूप में एक बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। आप सोच लीजिएगा, आप बैठे हैं मेहनगर की मार्केट में, मेहनगर में आपका पार्लर्स है और आप अपने यहां से सेल कर रही हैं। हो सकता है कि आपकी सिखाई हुई कोई बच्ची अंबेडकर नगर में जाके पार्लर खोल ले, वह भी उन प्रोडक्टों को वहां बेचेगी, लेकिन उसका आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपके रेफरेंस से अगर अंबेडकर नगर की पार्लर वाली डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे, तो वह बेच रही होगी अंबेडकर नगर में, पैसा वह अपना लगाई होगी, मेहनत वह कर रही होगी, काउंटर डीलिंग वह कर रही होगी, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको आ जाता है। अगर धीरे धीरे करके कल्पना कर लीजिए कि अगर 50 पार्लर तक पहुंचने में कामयाब हो गई और 50 पार्लर 50 शहर में है, जिस दिन वह डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ज्यादा नहीं, अगर 1500 रुपए महीने का भी वह प्रोडक्ट अपने पार्लर से अपनी पूंजी लगा के अपने मेहनत पे निकाल रही हो और आपके रेफरेंस से वो पार्लर आए हो, तो निश्चित तौर पर जो है आप 10,000 प्लस की इंसेंटिव के हकदार होगी। आपका कोई कॉस्मेटिक सेंटर, अगर आपके जरिए से अगर 50 कॉस्मेटिक सेंटर 50 शहरों में मिल गए और वहां से ज्यादा नहीं, महीने का 3,000 रुपए की सेल भी अगर जनरेट हो रही है, तो 15 से 20,000 रुपए आपको आ रहे होंगे इंसेंटिव के रूप में। क्या यह बहुत बड़ी आमदनी नहीं है? उसके बाद अगली जो बेनिफिट है कि आपको नेम और फेम मिलता है,
उसके बाद फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी। अब आप कल्पना कर लीजिए, आपने कोई शॉप डाली है, जब आप दुकान का शटर खोलेंगे आपको पैसा आएगा, जिस दिन शटर गिरा देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। हो सकता है किसी कारणवश से 1 महीने के लिए आपका शटर बंद हो जाए, आपको 1 रुपए वाला नहीं आने वाला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो सकता है किसी वजह से आपका काउंटर, आपका शटर बंद हो, आपकी दुकान बंद हो, लेकिन 50, 60, 100 जो आपके रेफरेंस से काउंटर तैयार हैं वो तो नहीं बंद होंगे। और जब वो नहीं बंद होंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपके अकाउंट के इंसेंटिव का लाभ आपको मिलता रहेगा, आपके दुकान बंद होने के बाद भी। तो फ्रीडम आपको मनी भी मिलती है और फ्रीडम ऑफ टाइम भी मिलता है। हो सकता है 1 हफ्ते के लिए आप कहीं टूर पे चले जाइए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या, शटर गिराया, आप टूर पे चले गए, धंधा नहीं हो, पैसा नहीं आ रहा। लेकिन यहां पे आप जो है टूर पे चले गए और आपकी दुकान बंद है और अगल बगल की दुकान जो है आपके रेफरेंसेस से अन्य शहरों में जो दुकान है वो खुली हुई है, तो भी आपकी निश्चित आमदनी पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी मैं कह सकता हूं कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर है। अगली जो चीज है, हो सकता है कि आप जिस कारोबार को कर रहे हो बड़े अच्छे से कर रहे हो, उस शैली में, उस कौशल से, उस क्षमता से आपकी अगली पीढ़ी उस बिजनेस को ना कर पा रही हो। लेकिन जो आपने चैनल बनाया उस चैनल का ये रिजल्ट होगा कि अगली पीढ़ी जो है कम मेहनत पे भी एक अच्छी आमदनी कर रही होगी, तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है। उसके बाद जो है अगला जो लाभ हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या, रिस्क। आप जहां 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लगा के सुबह से लेके शाम तक 12 से 18 घंटे तक जो है आप सर्विस दे रहे हैं, हो सकता है कि आपने पूंजी लगाई हो और अब बिजनेस आपका किसी वजह से नहीं चला, ठप पड़ गया, तो आपको वहां पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में छोटी पूंजी से हम बड़ा व्यवसाय करते हैं, और अगर छोटी पूंजी से बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है यहां पे रिस्क है ही नहीं। मामूली सा इन्वेस्ट आपने किया है, कोई रिस्क नहीं है, तो यहां पे लैक ऑफ रिस्क है, क्योंकि आपको कोई बड़ी कैपिटल नहीं लगानी है। और सबसे बड़ा जो दुकानदार झेल जाता है गांव देहात में जो है उधारी से, और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई उधारी नहीं लगती, टोटल कैश बिजनेस है, कैश ही लेना है, कैश ही देना है। तो आप उधारी के टेंशन से भी है, यानी आपकी रात को अच्छे से सो पाएंगे, इत्मीनान से सो पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर किसी प्रकार का तनाव नहीं है। ठीक है। और कभी कभी मार्केट का जो है जो रुझान है, आप अक्सर करके कहते हैं यार सीजन नहीं चल रहा है, लगन नहीं है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। लेकिन यहां पे तो लिमिटेड कस्टमर होते हैं और लिमिटेड आपके जो है सेल होती है, लेकिन एक चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी सेल होती है। तो यहां पे बिजनेस के अप या डाउन होने से, मार्केट के अप या डाउन होने से आपकी सेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आपके दुकान में किसी कंपनी की क्रीम सेल नहीं होती, या साबुन सेल नहीं होता, या मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं सेल होता, या मंजन सेल नहीं होता, या किसी न किसी कंपनी का आपका सेल करते हैं साहब, एक चीज के लिए कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोडक्ट को सेल करने में आपको थोड़ी सी सहूलियत है। यहां सहूलियत नहीं है, यहां आपको मेहनत करनी है। अगर एक बार मन से 5 से 6 महीने मेहनत करने से अगर कई पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपको हमने जो बेनिफिट बताई है, कुल 15 बेनिफिट बताई है साहब। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ रिटेल प्रॉफिट मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहां पे रिटेल प्रॉफिट के साथ साथ, ऑफर के साथ साथ, कैशबैक के साथ साथ हमने जो 15 बेनिफिट्स बताई है, अगर उस बेनिफिट्स पे गौर करें तो निश्चित तौर पे जो है आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ध्यान देंगे। थोड़े से ध्यान की देने की जरूरत है साथियों। मैं आपका हित चाहता हूं, मैं आपका भविष्य देखना चाहता हूं। साथियों, मार्केट का स्वरूप बदल रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग आपके बिजनेस पर इनडायरेक्टली असर करने जा रही है। एआई टूल की वजह से बेरोजगारी आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जिसके पास न दुकान खोलने की क्षमता है, न उतनी पूंजी है, न उतना नॉलेज है, ठीक है, यहां से वह भी अपने घर से छोटी पूंजी लगा के एक बड़ा बिजनेस करके ऑल ओवर इंडिया जो है बड़ा बिजनेस कर सकता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट ने क्या किया साहब साथों? कुछ नहीं बनाती,
वह लोगों का प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और माध्यम होने के नाते विश्व की टॉप 5 कंपनियों में है ये। आप कल्पना कर लीजिए कि अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के जैसा सोचना शुरू कर दीजिए तो निश्चित तौर पर आप अपना कारोबार बढ़ा लेंगे। तो मैं साथियों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में आप कहां तक जा सकते हैं। आपको समझने की जरूरत है। ये वीडियो लंबा जरूर है, इसको कई बार देखिए, बार बार देखिए। आप अगर देखने में कामयाब हो गए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हमारे किसी सहयोग की जरूरत है तो आप हमारे लोगों से संपर्क करके इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, कैसे ये सारी इनकम हम पा सकते हैं। अदरवाइज लिंक पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।